ठीक है, चाइल्ड बर्थ का है, स्टडी का है। अब हाउस नंबर 11 यहाँ बैठा है तो एक तरफ ये अच्छा भी है और दूसरी तरफ ये खराब भी है। ये यहाँ पर लकी बना देता है आपको फादर के लिए। और नेटिव जो होता है उसके ढेर सारे लव अफेयर्स होते हैं, और उसके लव अफेयर्स किसके साथ होते हैं? उसके दोस्तों के साथ होते हैं, ठीक है। और लेकिन ये जो है बहुत डिले फेस करता है इन लक। किसकी वजह से? अपने पिता की वजह से ये बहुत डिले फेस करता है अपने लक को लेकर, और उसके कोई ना कोई इश्यूज होते हैं फादर के साथ, ठीक है। भले ही प्यार करता हो पर इश्यूज ज़रूर होते हैं, कुछ मन मुटाव वाद विवाद इनके पिताजी से इनके ज़रूर होंगे। पिताजी से प्यार मोहब्बत को लेकर विवाद भी यहाँ पर हो सकता है। और फादर यहाँ पे हेल्प नहीं करता है, आपके दोस्त हेल्प करते हैं। और ऑलवेज ऐसा ही होने वाला है आपके पास जीवन में कि आपके पिता आपकी हेल्प नहीं करेंगे, आपके दोस्त आकर आपकी हेल्प कर देंगे, बाहर वाले आपको हेल्प कर देंगे और घर वाले आपकी ले लेंगे, ठीक है। और ये हमेशा आपके साथ रहेगा। फादर जो है वो आपके भाग्य को लगातार खराब करता रहेगा, कुछ ना कुछ ऐसा करता रहेगा जिससे आपके भाग्य में कुछ ना कुछ हानि पहुंचती जाए। यहाँ पे आपको लेट चिल्ड्रन मिल सकता है, और ये भी इंडिकेशन दिखाई पड़ता है कि काफ़ी तीर्थ यात्रा करी होगी और काफ़ी मानता मानी होगी बच्चों के लिए, तब जाके बच्चे हुए होंगे। और सेल्फ मेड होंगे आप यहाँ पर, आपको मतलब कोई हेल्प नहीं करेगा, आपने जो भी करना है आपको खुद करना है। आप उम्मीद करें कि आपके पिताजी आपकी हेल्प करें, आप उम्मीद करें कि कोई हेल्प करे, कोई नहीं करेगा। आप जब जब अपने हिसाब से अपनी हेल्प करेंगे वही सही होगा और उसी से ही आपकी तरक्की होगी। अब हाउस नंबर 6 में हम जब पहुँचते हैं तो यहाँ पे एनर्जी है केतु और बुध की, और यहाँ पर हाउस नंबर 12 लिखा हुआ है। तो नेटिव जो है वो क्या चीज़ फेस करेगा? नेटिव फेस करेगा एनिमीज बिकॉज ऑफ केतु इन बिजनेस। बिजनेस क्या है? बुध, और केतु और बुध यहाँ प्रेजेंट है। एनिमी इन बिजनेस ये नेटिव यहाँ पर फेस करेगा, और एंड विल बी विक्टोरियस एक्चुअली, ठीक है। और हाउस नंबर 12 जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, तो ये बताता है कि नेटिव विल डिस्ट्रॉय हिज एनिमीज थ्रू वेपन्स, ठीक है। केतु अब जो होता है वो वेपन होता है, और ब्रेन जो होता है वो बुद्ध होता है। मतलब कुछ सर्जरी टाइप की भी यहाँ पर हो सकती है। ये जो है एक डेंजरस सिचुएशन है। बुद्ध केतु यंगर ब्रदर विथ वेपन है, या एल्डर ब्रदर विथ वेपन है, और ये आपके एनिमी बन जाते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर डिस्टर्बेंस हो सकती है किसके साथ? छोटे और बड़े भाइयों के साथ, ये आपके एनिमीज बन जाएंगे। और मान लीजिए जिस समय आपको लगे कि आपके एनिमी बन गए, तो फिर ये जो है आप ये इंडिकेशन होगा कि ये डेप्ट में भी पड़े होंगे और ये रोगी भी हो चुके होंगे। मतलब कौन? जो भी आपके शत्रु होंगे। जो आपके शत्रु होंगे उनके ऊपर कर्जा बढ़ जाएगा और उनके ऊपर रोग भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और इनफैक्ट ये कॉम्बिनेशन आपके एनिमीज को हॉस्पिटल तक भिजवा देंगे। मतलब आपके जो दोस्त दुश्मन होंगे ना, उनको आप हॉस्पिटल भेज देंगे। इतना वायलेंस यहाँ पर दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि केतु एक वेपन है और उसको समझ नहीं आता वो किसको मारेगा। जो भी दुश्मन सामने आएगा बिना सोचे विचारे वो उसको फोड़ देगा। बुद्ध की प्रेजेंस से इसके थोड़ी बुद्धि आ जाती है। अब वो प्लानिंग कर कर लोगों को मारता है, सामने से नहीं मारता है। पर यहाँ पर केतु और बुद्ध थर्ड हाउस में आपको एक प्लानिंग करने वाला किलर बना देता है। आप अपने एनिमीज के लिए प्लान करते हैं, ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, वैसे जाएगा, और फिर हम इसको यहाँ मार डालेंगे। मार डालने की स्थिति आप पैदा कर देते हैं, और आप जो है बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। कहाँ जाने में? जेल जाने में, दवा खाना जाने में, और पागल खाने जाने में। आपको ज़रूर जाना पड़ेगा लाइफ टाइम में जेल, दवा खाना और पागल खाना। ये 3 चीज़ आपके कुंडली में एक्टिव है। और रेमेडी जो है कि क्या है कि डोनेट कर दीजिए जेल में, ठीक है। जेल में थोड़ा डोनेट करिए, और दवा खाना में डोनेट कर दीजिए, मतलब मेडिसिन डोनेट कर दीजिए, तो यहाँ पे काफ़ी हद तक राहत मिल सकती है। और बहुत ही ज़्यादा चांस है कि आप जेल जाएंगे, और आपको स्पाइन और नर्व की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और आप अपने एनिमीज़ को फिनिश कर देंगे। और कैसे करेंगे? ये नहीं कि अचानक से मार दिया, पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी हिसाब किताब स्टोरी लिखने के बाद ही आप उनका बाजा बजाएंगे।
मर्डर यहाँ से प्रिडिक्शन में दिखाई पड़ता है। सर्जरी जो है यहाँ पर एमिनेंट है। हाउस नंबर 7 में हम पहुँचते हैं और यहाँ पर सूर्य और अस्त चंद्रमा बैठा है। तो यहाँ पर एक सिचुएशन ये हो सकती है कि मदर जो है उसकी डेथ हो जाए आफ्टर मैरिज, और एक साल पहले ही माँ मरी हो, उसके बाद मैरिज हो रही हो, दूसरी मैरिज। 2 मैरिज के भी चांस यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। और नेटिव जो है, हालांकि उसकी जो वाइफ होती है वो बहुत ही लर्निड और ब्यूटीफुल होती है और बहुत ही कैरेक्टर वाली होती है, पर नेटिव जो है वो ऑलवेज मतलब उसका मन नहीं भरेगा सेक्स से, तो वो और सेक्स चाहेगा और प्लेजर चाहेगा, सेक्सुअल प्लेजर इन बेड वो और ज़्यादा चाहेगा। इसीलिए इनके बीच में क्लैशेस हो सकती है। और ईगो क्लैशेस मतलब नेटिव जो है वो बहुत ही ज़्यादा घमंडी है। ईगो क्लैशेस विद लाइफ पार्टनर इज एमिनेंट ओवर हियर। और नेटिव की जो पत्नी होगी वो उसको मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, माइग्रेन हो सकती है, हेडेक्स हो सकते हैं, वहम हो सकता है दिमाग में वहम, जैसे कि मेरा कोई पीछा कर रहा है, कोई मुझे देख रहा है, ये सब चीज़ें इनको हो सकती है। और हेल्थ ऑफ मदर यहाँ पर इफेक्ट होती है। और नेटिव जो है ये बहुत पैसा पाता है मैरिज के बाद ये काफ़ी पैसा कमाने लगता है। पर यहाँ पर एक दूसरी सिचुएशन सूर्य पैदा कर देता है कि डिवोर्स लाइक सिचुएशन हो जाता है, क्योंकि आपका ईगो बहुत ज़्यादा आता है और वो प्रिवेल हो जाता है आपकी किसमें, लाइफ पार्टनर के सामने और आपकी मैरिड लाइफ में। अब हाउस नंबर 8 में जब हम आते हैं तो हाउस नंबर 2 और शुक्र लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लेट मैरिज दिखाता है, डेड वाइफ दिखाता है, तांत्रिक वाइफ दिखाता है। और यहाँ पर तांत्रिक वाइफ दिखाता है, इस तरह से दिखाता है कि घर का माहौल पूरा वैसा हो जाएगा जैसे चुन्नी और माता की चौकी और घर के अंदर मूर्ति स्थापना, पूरा घर जैसे बड़ा धार्मिक टाइप का माहौल, मंदिर टाइप का माहौल बन जाता है। क्योंकि 8th हाउस क्या है, शमशान का हाउस है ना, यहाँ पे शुक्र बैठे, तो इसलिए तांत्रिक वाइफ मिलने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। मतलब तांत्रिक ना सही तो कम से कम एक्स्ट्रा और एक्सट्रीम रिलीजियस वाइफ यहाँ पर मिल सकती है। लेट मिलेगी पर मिल जाएगी, एक्सट्रीमली रिलीजियस वाइफ मिल सकती है। और यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है, किसकी साइड से, वाइफ की साइड से। ठीक है। अब 8th हाउस किसका हाउस है, डेथ का हाउस है। और 2nd हाउस किसका हाउस है, फैमिली मेंबर्स का, बैंक बैलेंस का, फिक्स्ड एसेट्स का है। तो अब इसमें सब हानि हो सकती है, किसकी, फैमिली मेंबर्स की हानि हो सकती है, बैंक बैलेंस की भी थोड़ी बहुत हानि हो ही सकती है और फिक्स्ड एसेट्स की भी हानि हो सकती है। तो यहाँ पर एक चीज़ और देखी गई है कि यहाँ पर जो लाइफ पार्टनर होता है ना, उसके सुसाइडल टेंडेंसीज बहुत होते हैं। और यहाँ पर एक दूसरी सिचुएशन भी 2 नंबर की वजह से क्रिएट हो रही है कि किसी न किसी ने परिवार में कभी ना कभी सुसाइड अटेम्प्ट ज़रूर किया होगा, और वो भी कोई औरत होगी। और यहाँ पर आपको जो नेटिव है ना, उसको सीक्रेट रिलेशन दे देता है, और सीक्रेट रिलेशन भी औरतों से देता है। और कैसी औरतों से दे देता है सीक्रेट रिलेशन, एक कोई विधवा होगी जिसके साथ आपका सीक्रेट लव रिलेशन होगा। फिजिकल रिलेशन हो सकता है, प्रेम भी हो सकता है, प्लेटोनिक भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, किसी एक विधवा से। या फिर कोई फैमिली है, फीमेल है जो फैमिली में ही रहती है, उसके साथ आपका कोई ऐसा सीन क्रिएट हो सकता है। तो आपको मैं यहाँ पे वार्न कर रहा हूँ कि आप ये ना करिएगा, नहीं आपको नेगेटिव परिणाम मिलेगा। और ये तांत्रिक लाइफ पार्टनर तो आपको देगा ही देगा, मतलब एक्सट्रीम रिलीजियस लाइफ पार्टनर आपको देगा। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ देखना है कि आप अगर किसी विधवा से प्यार करते हैं और आपकी शादी नहीं हुई तो उससे कर लीजिए भाई। लेकिन अगर शादी हो गई और फिर भी आप किसी ऐसी औरत से बातचीत कर रहे हैं, या ऐसी औरत से बात कर रहे हैं जिसकी शादी नहीं हुई है पर वो बड़ी एजेड हो गई है और आप उसके साथ लगे हुए हैं, आपका एक बहुत ही लंबा लव अफेयर चल सकता है, छुप छुपा के पीठ पीछे लोगों का। ठीक है। तो एक ऐसी मतलब जो नॉर्मल औरतें होती हैं ना, उनसे एकदम अलग हटकर औरत होती है वो। जैसे मैंने आपको बताया एग्जाम्पल कि विधवा हो गई, या फिर वो एक ऐसी औरत है जिसकी शादी नहीं हुई है और बहुत समय से वो आपके साथ बैठी हुई है। हाउस नंबर 9 में जब हम पहुंचते हैं तो यहाँ पे 3rd हाउस बैठा हुआ है और गुरु बैठा हुआ है। और ये शो क्या करता है कि ये आपको कमीशन से पैसे मिलने हैं। 3rd हाउस इज कमीशन, तो कमीशन, ब्याज, इन सब चीज़ों का पैसा आपको मिल सकता है। और आपको अर्निंग्स किससे भी हो सकती है, स्कूल से, कॉलेज से,
और फील्ड रिलेटेड टू स्टडीज़ से भी आपको अर्निंग्स हो सकती है। मतलब धर्म से या स्कूल से रिलेटेड काम अगर आप करें तो आपको वहाँ यहाँ पर अर्निंग्स होती दिखाई पड़ रही है, क्योंकि 9th हाउस किसका है? धन का और धर्म का है। अब यहाँ पर आप देखिए कि 3rd हाउस लिखा हुआ है। अब जैसे मैंने बताया कि बुध और गुरु एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तो हार्म इन टू फैमिली वेल्थ इज सीन ओवर हियर, कि आपकी जो फैमिली वेल्थ होगी वो आपके छोटे भाई बहनों के द्वारा नष्ट करी जाएगी या आपसे विवाद हो जाएगा उनको लेकर। और प्रेजेंस ऑफ गुरु और बुध यहाँ पर आपको पैसा देते हैं। किससे देते हैं? स्कूल के कामों से या कमीशन के कामों से पैसा देते हैं। और ये आपको ये भी बताता है कि आपके पास अच्छे बिजनेस स्किल्स हैं पैसे अर्न करने के। और नेटिव जो है उसको यहाँ पर इश्यूज ज़रूर होंगे, एल्डर दादा से होंगे या ताऊ से होंगे, मतलब ऐसे तरीके से जो है क्या कहते हैं उसके संबंध खराब होंगे नेटिव से, नेटिव के ताऊ से या उनके दादाजी से, किसी भी वजह से खराब हो सकते हैं। किसी भी वजह से क्या चालाकी दिखाते हैं तो खराब होगी, तेज दिमाग है तो खराब होगी बुद्धि की प्रेजेंस। अब हाउस नंबर 10 में हम आते हैं तो यहाँ पे मंगल और हाउस नंबर 4 लिखा हुआ है। मंगल इन हाउस नंबर 10 विथ हाउस नंबर 4, ये जो है घर के अगेंस्ट काम करवाता है और डिस्ट्रॉय कर देता है घर को। मतलब अब आप घर में नहीं रहने वाले, काम के सिलसिले में आप अपने घर में नहीं टिकेंगे, आप अपने घर से भाग जाएंगे, ठीक है। और इश्यूज रिलेटिंग टू बिजनेस विल बी हैम्पर्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय होमलैंड, मतलब कि अब जो आपके इश्यूज हैं बिजनेस के वो घर से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होंगे और वो घर आपके बिजनेस को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता रहेगा लाइफ टाइम। और यहाँ पर आपके प्रोफेशन हाउस में आपके क्लाइंट्स के साथ मंगल की प्रेजेंस आपको क्या कहते हैं फाइट्स करा देती है। आपके वर्क एरिया में लड़ना झगड़ना आपका लगा ही रहता है और ये आपको ये कॉम्बिनेशन यहाँ आपको बिजनेस के लिए बहुत अच्छा फल देती है और आपको बेड पर भी बहुत ज़बरदस्त फल देती है। आपकी सेक्सुअल पावर इमेंस हो जाती है, ज़बरदस्त सेक्सुअल पावर के आप मालिक होते हैं। यहाँ मैं बताऊँ कि अगर आप रेडीमेड का काम करने वाले हैं तो ये काम मत करिएगा, इंस्टेड आप खुले कपड़े का काम करिएगा तो आपको ज़्यादा लाभ यहाँ पर मिलता दिखाई पड़ रहा है। रेडीमेड के काम से आपको इतना फल नहीं मिलेगा बल्कि नुकसान हो जाएगा। खुले कपड़ों का काम करने से आपका भाग्य और अच्छे से चमकेगा। अच्छा, इवन आप शॉप खोल सकते हैं मिठाई की, क्योंकि आपका मंगल है यहाँ पर, तो अगर मिठाई की शॉप खोलेंगे तो भी आपका भाग्य बहुत ज़्यादा बूस्ट कर जाएगा। नाम होता है मिठाई जिसकी चल जाती है ना, उसको मिठाई के साथ पैसा भी मिलता है और वो फेमस भी हो जाता है। आपके ये ऐसा योग है कि अगर आप चाहें तो आप मिठाई की दुकान खोल सकते हैं। सिक्योरिटी एजेंसी में भी आप काम कर सकते हैं बिकॉज ऑफ मंगल, ठीक है। ये आपको आर्मी और पुलिस सर्विसेज में भी भेज सकता है। प्रोफेशन जो है वो इन्फ्लुएंस होता है किससे? माँ से होता है। और यहाँ पर चामुंडा माता की साधना आपको विशेष फल प्रदान देती है। मतलब ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे ओम ग्लौम हुम क्लीं झुम सह ज्वाला 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 प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे ज्वाला हम समलम चंपट स्वाहा। ये नवाड़ मंत्र का बीज मंत्र का साधना करने से, इसके जाप करने से आपको प्रोफेशनली बहुत ही ज़्यादा पावर मिलेगी और प्रोफेशन वाइज आप जिस चीज़ में फंसे होंगे ये मंत्र साधना आपको प्रोफेशनली एकदम क्लियर कर देगी, ठीक है। तो अगर आप दुर्गा माता की पूजा करें, चामुंडा माता की पूजा करें, वैष्णो माता की पूजा करें और नवाड़ मंत्र का बीज मंत्र जो है उसकी स्तुति करें तो आपको प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और मंगल और चंद्र का कॉम्बिनेशन वैसे तो आपको मैं बता दूं ये राजयोग कहलाता है 10th हाउस में, तो प्रोफेशनली आप बहुत ही प्रॉस्पर करेंगे, ठीक है। अब ये मैंने बताया कि आपको कौन कौन हार्म करेगा और कहाँ काम हार्म करेगा। तो जो भी पैसा कौड़ी आप जैसे छोटे भाई बहनों को और अपने दोस्तों को दे रहे हैं तो उसकी लिखा पढ़ी अच्छे से कर लीजिए। बिना लिखा पढ़ी के पैसा देंगे तो पैसा फंस जाएगा और वापस नहीं मिलेगा। और दूसरी तरफ यहाँ पे ये जो कॉम्बिनेशन है ना मंगल और चंद्रमा का आपके प्रोफेशन हाउस में आपको एक ऐसी शक्ति देता है कि यू विल नेवर बी डिफीटेड बाय एनीवन। आपको डिफीट करना नामुमकिन है। आप लोगों को अच्छे से डिफीट कर सकते हैं, लोग आपको नहीं डिफीट कर पाएंगे। आपसे पंगा लेना लोगों के लिए बहुत भारी पड़ेगा क्योंकि ऐसे ग्रह ही हैं आपके कि आपसे कोई जीत नहीं सकता। पर
इस जुझारी पंथी में और लड़ाई झगड़े में जो 4th हाउस है, जो चंद्रमा की शक्ति है, ये अपसेट हो जाती है। तो आप लड़ाई झगड़ा कर कर जीत तो लेंगे, पर आपका मेंटल जो लेवल ऑफ पीस है वो प्रोफेशन की वजह से हमेशा ख़राब रहेगा, घर की वजह से हमेशा ख़राब रहेगा, छोटे भाई बहनों और बड़े भाई बहनों की वजह से हमेशा ख़राब रहेगा। और यहाँ पर एक दूसरी परिभाषा ये भी है कि नेटिव का जो रिलेशन हो वो अपनी माँ के साथ बहुत अच्छा होगा, और उसकी जो प्रोफेशन होगा वहाँ माँ के समान कोई औरत होगी जो उसकी मदद करती होगी। ठीक है, कि मात्र समान कोई माँ समान कोई औरत है जो प्रोफेशन में है और उसकी हेल्प करती है। माँ भी हेल्प कर सकती है उनके प्रोफेशन में, खैर, लेकिन माँ समान कोई हो वो भी हेल्प कर सकता है, वो भी 4th हाउस ही गिना जाएगा। और यहाँ पर ये एंजॉय करेंगे सारे बेनिफिट्स जो 4th हाउस से मिलते हैं। क्यों नहीं करेंगे भाई? क्योंकि वहाँ पर तो 11th हाउस बैठा हुआ है। नहीं तो फिर अब ये 4th हाउस जो है यहाँ पर आपको प्रोफेशन से आपको अच्छे लाभ देगा, आपको अच्छा गाड़ी, बंगला, घर, ज़मीन, जायदाद सब कुछ दिलाएगा। पर आप जरा सा 11वें घर को देखिएगा तो पता चलेगा कि जल्दी क्यों नहीं मिला, क्यों डिले हुआ, शनि की वजह से जो 11th में बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर हमको एक चीज़ और देखना चाहिए कि 10th हाउस में नीच का मंगल बैठा हुआ है, ये आपको डेफिनेटली फिजिकल फाइट्स देगा, हाथ पैर से लड़ाई, गाली गलौज, ये सब देगा। या फिर एक्सट्रीम केसेस में आपको एक डरपोक भी बना सकता है। ठीक है, तो आप डरपोक, छुप के वार करने वाले ऐसे भी हो सकते हैं। और दूसरी तरफ इसका अगर एक्सट्रीम केस देखा जाए, नेटिव का नीच का मंगल, तो ये नीचता वाला हरकत करता है, मार काट मचाने वाला, लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद करने वाला आदमी आपको यहाँ बना देता है। हाउस नंबर 11 में जब पहुँचते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं हाउस नंबर 5 लिखा है और शनि लिखा हुआ है। और शनि यहाँ पर स्क्वीज़ कर देता है आपके फ्रेंड सर्कल को। आपके फ्रेंड सर्कल जो है बहुत ही छोटा हो जाता है। और शनि आपको यहाँ पर बड़े लंबे दोस्त देता है, मतलब लंगोटिया यार, 10 साल 20 साल पुराने दोस्त यहाँ पर आपको देता है। और आपके जो लव अफेयर्स होते हैं ना, वो भी आपके फ्रेंड्स के बीच में ही हो जाते हैं। कि आपका कोई लव अफेयर है तो वो आपके फ्रेंड्स के बीच में है, और आपके जो फ्रेंड्स हैं ना वही आपका लव अफेयर है। तो ऑपोजिट सेक्स से अगर आपने फ्रेंडशिप करी है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका उनके साथ अफेयर हो जाए। और ये लोग आपको हमेशा फेवर करेंगे, आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे, आपके फ्रेंड्स। ठीक है, और ये आपके लिए लकी भी होंगे और आपके लिए कुछ भी कर जाएंगे। पर ये यहाँ पर आपके लक को हर सेकंड डिले करवाते रहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि इनको पैसा कौड़ी मत दीजिएगा, क्योंकि भले ही ये बहुत पुराने दोस्त हों पर दोस्ती टूट जाएगी गुरुजी, ये पैसे वापस नहीं करेंगे और ये कर भी नहीं पाएंगे। और यहाँ पर हर चीज़ है आपकी लाइफ में जो एक सुखी इंसान चाहता है, पर वो सब चीज़ें मिलेंगी, पर मिलेंगी कैसे? डिले कर कर। शनि की वजह से आपका हर चीज़ डिले हो जा रहा है। शनि हालांकि आपका पीड़ित नहीं है, तो इसलिए मैं आपको हमेशा ये बोलूँगा कि शनि की वस्तुओं का कभी दान नहीं करिएगा। शनि आपके फेवर में बैठे हुए हैं, वो आपको देते हैं पर देर से देते हैं, परेशान करके देते हैं, रगड़वा के देते हैं, कर्म करवा के देते हैं। कर्म करने से ही आपका भाग्योदय होगा। अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो आपको फ्री फंडे में कुछ भी शनि देने वाले नहीं हैं। हाउस नंबर 12 में पहुंचते हैं और यहाँ पर राहु देखते हैं इन 6th हाउस यहाँ पर देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन राहु इन 6th हाउस खड़ा कर देता है 12th हाउस में। अब राहु इन 6th हाउस जो है एक्सेलेंट रिजल्ट्स देता है, तो आप अपने रोगों को, ऋणों को और शत्रुओं को परास्त करने में कामयाब हो जाएंगे। आप डेफिनेटली जेल जाने वाले हैं, पर आप जेल जाएंगे और वापस भी आ जाएंगे। कम समय के लिए जेल जाएंगे और वापस आ जाएंगे। आपको दवा खाना और पागल खाना भी जाना पड़ सकता है, यहाँ राहु की प्रेजेंस यही बोलती है। पर आपको एक मैं बात बता दूं कि आपको विक्ट्री मिलेगी। ठीक है, विक्ट्री मिलेगी, भले ही आपका काफ़ी हद तक पैसा खर्चा हो जाए। कोर्ट केसेस कचहरी में आपको हमेशा विक्ट्री मिलेगी और आपको रात में काम करना ज़्यादा पसंद होगा। रात की जो भी काम होंगे वो सब आप बहुत पसंद करते होंगे। और ये आपको मैं एडवाइस करता हूँ कि आप जो अंधे लोग हैं ना उनकी हेल्प कर दीजिए और कुछ उनको गिफ्ट दे दीजिए, कुछ कभी खिला पिला दीजिए, मतलब ऐसे हेल्प कर दीजिए।
और हेल्प पीपल विथ मेडिसिन। आप हॉस्पिटल चले जाएं, वहाँ कुछ लोगों को 200, 300, 400 रुपये, 500 रुपये पैसा ना दीजिए, मेडिसिन खरीद के दे दीजिए। और आपके को अगर पॉसिबल हो, मैं आपको ये बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आपके उसमें मुझे बहुत ज़्यादा एमिनेंट दिखता है जेल खाना, तो अगर पॉसिबल हो तो अगर जेल का बना हुआ खाना, जेल के अंदर का बना हुआ खाना आप किसी तरीके से प्राप्त कर सकें, तो आप हर शनिवार जेल का खाना मंगवा कर खा, बृहस्पतिवार हर बृहस्पतिवार आप जेल का खाना मंगा कर खाएं, तो फिर जेल जाने की नौबत नहीं आएगी। ठीक है। और राहु 6th हाउस का तो एकदम एक्सेलेंट परफॉर्म करता है, पर 6th हाउस में किसकी एनर्जी है? केतु और बुध की। तो कॉम्बिनेशन यहाँ राहु बुध केतु जैसी चीज़ें दिखाई पड़ता है। तो सर्जरी या लोहे से चोट, ये सब यहाँ पर दिखाई पड़ता है और एमिनेंट है। जेल योग क्यों होगा? बिजनेस के वजह से होगा और वेपन्स की वजह से होगा। अगर आपने अपने पास वेपन रखा होगा और बिजनेस में वेपन रखा होगा, तो आपको किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम ज़रूर हो सकती है और जेल जाने के यहाँ पे चांस बहुत ज़्यादा एमिनेंट है। पर आपको यहाँ पर वरी नहीं करनी चाहिए कि अरे मैं जेल चला जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा। शनि आपका इतना पावरफुल है कि वो आपके जेल जाने के बावजूद भी आपको छुड़वा ले जाएगा। आप जेल जाएंगे तो फिर सफल होकर वापस भी आ जाएंगे। शनि की ये महानता है और प्रधानता है। शनिदेव को आपको नमस्कार करना चाहिए कि आपकी कुंडली में अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं। केवल ये जेल योग और दवाखाना योग ये खराब लिखा हुआ था, वो भी शनि ने क्रॉस कर दिया है। तो उपाय के नाम पर मैं आपको बोलूं कि शनि की कोई भी चीज़ दान मत करिएगा। दूसरी चीज़, नीला रंग जितना हो सके दूर रखिए अपने आप से। नीला रंग ना कपड़ा पहनिए, ना नीला रंग के घर में रहिए, ना नीले रंग की गाड़ियाँ चलाइए। ब्लू कलर छोड़ दीजिए लाइफ में। अगर आपने ब्लू कलर लाइफ में छोड़ दिया तो आप एक सफल और सक्सेसफुल इंसान बनेंगे। फिर ना आप जेल जाएंगे, ना दवाखाना जाएंगे और ना पागल खाना जाएंगे। इसके जो परिणाम होंगे वो बहुत हद तक अच्छे मिलने लगेंगे। तो आई होप आपको मेरा सूक्ष्म विश्लेषण अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा। आप सबका भला हो। अगर आपको कोई चीज़ आपत्तिजनक लगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।